आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। नगर निगम अपने क्षेत्र में और आसपास की जो बस्तियां हैं, चाहे वो एनसीएल के करीबी क्यों ना हो, वहां पर उनकी मूलभूत जरूरतों को उनको हर तरह की सुविधाओं को देने के लिए लगातार प्रयासरत है। और इसी तारतम्य में खासतौर से जो श्रद्धालुओं से जुड़ा हुआ सेक्टर दुधिचुआ का जो दुर्गा मंडप है, यहाँ पर इंटरलॉकिंग का भूमि पूजन किया गया और इसके साथ साथ जो शिव मंदिर है वहां पर भी इंटरलॉकिंग का भूमि पूजन किया गया। और इस मौके पर सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, निगम अध्यक्ष देवेश पांडे और खुद वार्ड क्रमांक 19 के पार्षद आशीष वैश्य और इसके साथ साथ जो आसपास के जो निवासी हैं वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ जो सेक्टर 4 बस पड़ाव के पास जो एनपीसीसी कॉलोनी बस्ती है, यहाँ पर काफी अंधेरा रहता था और जो स्थानीय लोग हैं जो एनसीएल के करीब में बस्ती है, उनके द्वारा कई बार एलईडी लाइट की मांग की गई थी। ऐसे में जो कॉनिकल पोल और एलईडी लाइट का भी भूमि पूजन किया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता और इसके साथ साथ पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह पटेल और इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी मौजूद रहे। इस मौके पर सिंगरौली विधायक ने कहा कि काम करने वाले अगर इच्छा शक्ति है तो बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, और कुछ लोग जो सिर्फ बातें करते हैं और सिर्फ मिठाई और लड्डू बांटने से क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में भाजपा का जो काम है वो लोगों को दिखता है और यही वजह है कि भाजपा को एक अलग तरह की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लोगों को मालूम है कि अगर विकास की बात होगी तो भाजपा को हर हाल में जिताना ही होगा। जिस तरह से विकास के कार्यों को लेकर स्थानीय बस्तियों में जाकर वहां की जरूरतों को देखा जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। इस मौके पर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने भी ऐसे लोगों को निशाने पर लिया जो एनसीएल के करीब में बस्तियां हैं, जहां पर एनसीएल से जुड़े हुए लोग ही रहते हैं और वो कहीं ना कहीं एनसीएल के कार्यों में उनका सहयोग करते रहे और बहुत वर्षों से इन बस्तियों में रहते हैं। और जब कोई इन्हें अवैध बस्ती कहकर ये चाहता है कि यहाँ पर काम ना हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो इंसानी जान रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको भी विकास की जरूरत है। और आसपास जब वो चकाचौंध देखते हैं और खुद उनके करीब में जब उन्हें लगता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए वो तरस रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वाकई में क्या चिराग तले अंधेरे जैसी स्थिति से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में वो यहाँ के पार्षद रहे और अब तो निगम अध्यक्ष जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि किसी भी स्थिति में इन बस्तियों में जहां विकास दिखाई नहीं देता है, जहां सिर्फ लोग बात कर चले जाते थे, वहां विकास हर हाल में होगा और किसी भी चीज को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति उनके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक घर उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमने बात कही है कि बहुत सारा विकास कार्य यहाँ जरूरी था और यही प्रांगण है। आप सभी को याद होगा जब चुनाव के समय हम लोग यहाँ पर आकर के आप सभी से सीधी बात हमने की थी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कहीं पर होगा विकास कार्य के लिए। हम सभी लोग जो वादा करते हैं वह निश्चित ही जनता के बीच में समय समय पर फिर हम लोग मिलते हैं कि जनता ये ना कहे कि वादा कर गए और आप लोग चले गए और फिर चुनाव आया और फिर वोट मांगने आए। तो हम लोग काम करके जनता का सेवा करके और सेवा के माध्यम से जनता का सेवा करके वोट मांगते हैं। और सच्चे मायने में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात लगातार मेहनत करता है कि हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, गरीब भाई बहन, उनको सारी सुविधाएं मिले। विधायक जी, आज जैन दुधिचुआ क्षेत्र में कई जगह पर भूमि पूजन हुआ। इंटरलॉकिंग से लेकर हाई मास्ट लाइट लग रही है। तमाम बस्तियां जो पहले उदासीन जैसी लग रही थीं, अब यहां पर बहुत प्रगति से काम भी चल रहा है। और कई बार उंगलियां भी उठती हैं कि ये एनसीएल के करीब की बस्तियां हैं और वहां पर जो है इस तरह की सुविधाएँ क्यों दी जा रही है, तो क्या कहेंगे? यह निरंतर सभी वार्डों में आप देखे होंगे कि हम 12 वार्ड की बात करें तो वहाँ 2 विद्यालय हो गए, लाइटें लग गई, रोडें बन रही है, नाली बन रही है। उसी बात जो पार्षद लोग थोड़ा सक्रिय होते हैं उसकी मदद हम लोग भी करते हैं। बार बार वो आते कहते ऐसा करा दीजिए, ऐसा करा दीजिए, तो कहने का मतलब उनकी स्वीकृति हो जाती है। पोल हो चाहे बजट की बात हो, इस तरह से सभी वार्डों में मैं तो ये देख रहा हूँ, आप चाहे वो 14 नंबर हो, 15 नंबर हो, 13 नंबर हो,
सभी जगह धीरे धीरे करके बैगा बस्ती हो, चाहे किसी कॉलोनी की बात हो, सभी जगह धीरे धीरे करके लाइट की व्यवस्था हो रही है। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत पेयजल की भी व्यवस्था करने के लिए यहाँ से पास हो गया है। वहाँ भोपाल से टेंडर होके आएगा, वर्क ऑर्डर होगा, जहाँ काम होगा। तो हमको भारतीय जनता पार्टी के कमल वाले फूल में हमें बटन दबाकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की हमें सरकार बनाना है और सिंगरौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। पूरे सिंगरौली जिले में तीनों सीट में भारतीय जनता पार्टी का हमारा विधायक बने, ताकि विधायक बन करके आपकी इसी तरह से विधायक और हमारे सभी पार्षद अध्यक्ष आप सबकी सेवा करते रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के